नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जिन्हें अपने संगठन पर, अपने कैडर पर सबसे ज्यादा गर्व था, वो पार्टी किस तरीके से संगठन और कार्यकर्ताओं को के मनोभाव को, या कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के विचार को नजरअंदाज कर इन दिनों पूरे देश में इस पार्टी की बखिया उगेर रहा है। जी हाँ, बात चाल चेहरा की जो पार्टी करती थी, आज उस पार्टी की स्थिति यह है कि अधिकांश राज्यों में उस पार्टी का कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका न तो संघ से सरोकार रहा है, न भाजपा से कभी सरोकार रहा है। जी हाँ, और कुछ उसी तरीके के प्रयोग का शिकार बिहार भी हुआ है। और बिहार इन दिनों भाजपा में एक अलग तरीके की बगावत की बू भी आ रही है। यही वजह है। देखिए, बिहार का मिजाज अलग है। बिहार के लोगों का अपना एक अलग अंदाज है। साला बिहार के लोगों को की अपनी एक अलग समझदारी है। बहुत कुछ पैसे के सहारे या बहुत कुछ पावर के सहारे आप बिहार के लोगों को बहुत वक्त तक आप दबा के नहीं रख सकते। जो कुछ भी इन दिनों ही नहीं, पिछले कई वर्षों से बिहार बीजेपी में चल रहा है, वो अब कह सकते हैं कि एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया जो किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। और पहली बार बिहार में आप देख लीजिए, पहली बार सब कुछ केंद्र से तय हो रहा है। कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सारी चीजें तय हो रही है दिल्ली से। नीतीश से गठबंधन करना है या नहीं करना है, ये भी तय दिल्ली से हो रहा है। यहाँ के ना तो पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई, न यहाँ के नेताओं को तवज्जो दी गई। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, वो एक ऐसे पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई है इस समय अभी अमित शाह और मोदी जैसे मजबूत आदमी को भी बिहार के मसले पर निर्णय लेने में कठिनाई तो हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़े विस्फोट का संकेत होगा। पार्टी के अंदर जो विधायक हैं, जो पिछले कई दशकों से कैडर, चाल चरित्र और चेहरा की वजह से चुप्पी साधे रखा है, उस तरीके से रिवोल्ट नहीं किया है। हमें लगता है कि बीजेपी में अब वो दौर देखने को मिलेगा जो दौर एक समय में कांग्रेस में देखने को मिलता था। स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो फिर ये चीजें बदलती ही हैं। भले आज शिवराज सिंह चौहान लग रहा होगा कि हाशिए पर चले गए हो, भले ही वसुंधरा राजे सिंधिया लग रहा होगा कि हाशिए पर चले गए हो, लेकिन ये सारी तरीके की कवायद जो है, एक दल को जो डेमोक्रेटिक पूरे प्रोसेस में चलता है, उसमें नुकसान ही होता है। और बीजेपी कमोबेश अब उसी दिशा की तरफ बढ़ गया है जिस दिशा की तरफ कभी 80 के दशक में कांग्रेस बढ़ चला था। खैर, अब बात हम बिहार की करते हैं। बिहार में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर सत्ता परिवर्तन के बाद जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई, वो व्यक्ति के साथ न कभी पार्टी रहा, या न पार्टी के नेताओं से उनका कभी सरोकार रहा है, न संघ से कोई मतलब रहा है, न बीजेपी से आए हुए ज्यादा दिन हुआ है। स्वाभाविक तौर पर इस वजह से बड़ा कम्युनिकेशन गैप भी है। हाँ, पहचान उसकी है कि मुखर है, वो बात अपनी बेबाकी से रखते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इसका लाभ भले उनको मिल रहा हो, लेकिन पार्टी के अंदर जो विधायक है, नेता है, पार्टी के पदाधिकारी है, वो केंद्र के इस फैसले से सहज नहीं है। क्योंकि दो अति पिछड़े चेहरे को, जो सीनियर मोस्ट थी रेणु देवी और कटिहार के विधायक, उनको जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, और वो तब उन लोगों को बनाया गया था जब सुशील मोदी को दरकिनार किया गया था। तो सुशील मोदी की इच्छा के सहारे ही बने, तो वो अति पिछड़ा और सवर्ण की जो एक गठबंधन बनाने की कोशिश थी, वो भी टूटा है उससे। ये गठबंधन, इसको लेकर खासा नाराजगी है बीजेपी के अंदर। लोगों, जो विधायक है, उनको नाराजगी है, और इस नाराजगी को भले ही मोदी और शाह महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जरूर महसूस कर रहे हैं। और अब सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे ही बहुत सारी चीजें तय होंगी कि बिहार बीजेपी किसके साथ खड़ी होती है। क्योंकि बिहार बीजेपी के
विधायक पूरी तौर पर मोदी और शाह की वजह से ही विधायक नहीं है। उनका अपना भी एक अलग ऑरा है, एक अपनी राजनीति समीकरण है जिसके सहारे वो बनते रहे। लेकिन आज जो वर्तमान नेतृत्व है, ना उनको बिहार के राजनीतिक समीकरण की समझ है, न राजनीतिक तोड़ फोड़ की समझ है, और न ही बीजेपी के विचारधाराओं में किस तरीके से चीजें चलती हैं इसकी समझ है। संकट यही है कि दोनों पावर का दो सेंटर एक ऐसे जगह पर आकर खड़ा है जहां बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ दिख नहीं रही। यही संकट बीजेपी का है। इसलिए ये सरकार कब रहेगी और कब गिर जाएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन के बाद बहुत सारी चीजें हाथ से निकलते हुए आपको दिख जाए बीजेपी के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं हो।